मजदूर है, 400 रुपये कमाते होंगे और 10 लाख लोन उठाए हैं, और उठाए हैं तो इनका पैसा कौन ले लिया है वो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। मैनेजर शामिल है कुंदर कुमार शुक्ला, और ये फील्ड मैनेजर, ये कैसे मेरा लोन पास कर दिए? दुकान है ही नहीं मेरे पर, लोन कैसे पास कर दिए? ये चेक कैसे किए? दोनों आदमी, और राजेश भी इसमें था। और मैं उससे हर समय पूछता गया कि मेरा लोन हो गया, तो वो बोला कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं बोला पेपर दे दो। और दूसरे आदमी को मैं चेक करवाई, वो दूसरे आदमी चेक कराई तो मैं, मेरा भाई छोटा वाला, वो जाकर चेक करवाया तो देखा है कि 10 लाख का लोन। ये लड़का है जो पुलिस के वर्दी में है और झांसा दे करके कैसे ठगाया, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। अब लास्ट ऑप्शन वही है, अगर ये पैसा सब मिलकर दिवा दे उसमें तो ठीक है, नहीं तो मैं और मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्ची है, सब फांसी लगाएंगे। वो भी कहाँ पे? चैनपुर जाकर बैंक के सामने मीडिया को लेकर जाएंगे, वहीं पे फांसी लगाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक में कितने बड़े बड़े दलाल होते हैं और किस प्रकार से लोगों को ठग लेते हैं। जिस व्यक्ति के नाम पे लोन होता है उसको पता नहीं होता है कि मेरे नाम पे लोन हुआ है। और देखिए एगो मजदूर है, पेंट उंट इनके टी शर्ट में लगा होगा, ये 10 लाख का लोन उठाए हैं। मजदूर है, 400 रुपये कमाते होंगे और 10 लाख लोन उठाए हैं, और उठाए हैं तो इनका पैसा कौन ले लिया है वो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। ना तो इनका कोई दुकान है, लेकिन एक दुकान के नाम पे पैसा उठा है, अफजल ट्रेडर्स। मेरे वीडियो स्क्रीन के बगल में एक चल रहा होगा जिसमें यही लड़का है जो पुलिस के वर्दी में है और झांसा दे करके कैसे ठगाया, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्यामुद्दीन है। और क्यामुद्दीन जी, इतना चिट्ठी का चीज़ का है? ये लोन कराया गया है। अच्छा। मेरी वाइफ के नाम से, गुलाबशाह देवी जी, गुलाबशाह खातून जी। और ये लोन हुआ ऐसे कि वो मेरे से बोला कि लोन कितने का लोन हुआ है? 10 लाख का सर। और मुझे 500 रुपया 400 रुपया कमाने वाला व्यक्ति है, 10 लाख लोन उठा क्या करेगा? सर वो बोला था कि दुकान खोल लेना, दौरा दक्षी। मैं बोला कि मैं तुमसे लोन नहीं का, वो झलास था, मेरे को पता था वो झलास है। फिर मेरे को लोन कैसे हुआ ये बताइए ना, 10 लाख का लोन कैसे हुआ? वो मेरे वाइफ को बोला कि चलो मैं दुकान खोलवाता हूँ। वो उसने पेपर पर बनाया, फिर घूस दो। मैं बोला नहीं दूंगा, तो वो मैं बोला मेरा लोन मत कराओ। तो वो बोला कि चलो ठीक है। बाद में वो मेरे वाइफ को लेकर गया, इनको देख लीजिए जी, वाइफ को लेकर गया और साइन करवा लिया छपड़ा। हमें कुछ नहीं पता है, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हमें क्या पता होगा। पढ़े लिखे होते तो पढ़कर बताते। तो साइन भी नहीं से कर, ये भी बिना पढ़े लिखे है, ये भी इनका भी साइन करवा लिया। उसी रात को फ़ोन करके कहता है कि तुम्हारा लोन नहीं हुआ है, तुम्हारा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने बोला ठीक है भाई साहब, आप मेरा कागज़ दे दो, बैंक से मेरा सब लिखवा के दे दो। इसमें मैनेजर शामिल है कुंदर कुमार शुक्ला, और ये फील्ड मैनेजर, ये कैसे मेरा लोन पास कर दिए? दुकान है ही नहीं मेरे पर, लोन कैसे पास कर दिए? ये चेक कैसे किए? दोनों आदमी, और राजेश भी इसमें था। और मैं उससे हर समय पूछता गया कि मेरा लोन हो गया, तो वो बोला कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं बोला पेपर दे दो। और दूसरे आदमी को मैं चेक करवाई, वो दूसरे आदमी चेक कराई तो मैं, मेरा भाई छोटा वाला, वो जाकर चेक करवाया तो देखा है कि 10 लाख का लोन हो गया। तो मैं उससे पूछा है, 17 जनवरी को मैंने उससे रिकॉर्डिंग करवाया मोबाइल से। मैं बोला कि तू मेरा लोन कराया? तो बोलता नहीं किया है, गया है। आप फ़ोन कीजिए, आप लोन होगा तो आपको सब चेक हो देगा सब कुछ। वो मेरे को ना चेक बुक दिया है और नहीं। आपका खाता कैसे खुल गया कि लोन हो गया? सर वो अपना मोबाइल नंबर डाला है, खाता खुला है, वही खोला है। मेरे को नहीं पता है सर, कुछ भी नहीं। अंगूठा तो आप लोग लगाए होंगे? नहीं, ये पेपर बस लेकर आया था, सादा पेपर, इधर साइन करवा लिया घर पे। मैं नहीं था, मेरे वाइफ। ये देखिए सब बैंक में। लड़का है, थोड़ा सा हमको तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए। ये वाले हैं सर, पुलिस बनकर ठगते हैं पूरे। दीजिए, आप पीछे ही रखिए ना। ये पुलिस बनकर ठगते हैं हम लोगों को। बिहार पुलिस बन के? जी। क्या नाम है इनका? साहेब हुसैन। घर कहाँ है इनका? डोइला। इनके पिताजी का नाम? रजाक मियाँ। अच्छा, ये कहे कि चलिए आपको एगो लोन करा देते हैं, आप दुकान खोल लीजिए। जी। उसके बाद कागज लेकर के आपको छपरा गए और साइन उन करा लिया और कहे कि रिजेक्ट हो गया सर। और लोन कितना का हुआ? 10 लाख। 10 लाख हमें बताया भी तो 3 लाख का था। अच्छा, उसमें भी झलासी किया गया था, 3 लाख का लोन बताया। तो पैसा तो आपके खाता में होगा ना जी? 10 लाख रुपया? 10 लाख में से 10 रुपया भी नहीं, क्योंकि वो अकाउंट में अपना नंबर डाले थे। इसमें जो अकाउंट है ये उनका नंबर है, मेरा पे फ़ोन से बनाकर ट्रांसफ़र किए। और मेरा पर्सनल अकाउंट में भी अपना नंबर डाले हुए हैं, और मेरा एटीएम का भी कार्ड, वो क्या बोलते हैं, पिन कोड बना लिया। हमें क्या पता, पढ़े लिखे होते तो बनाते नहीं सर।
और उसके बाद हमारे वाइफ के लोन में भी वो अपना ही नंबर डाले हैं। इतना तक किए हैं गद्दारी कि हम क्या कहें। और 8 नंबर लेकर 4 मोबाइल चलाते हैं। और क्या किए हैं, मेरा बैंक में ATM ले लिए और जो लोन हुआ है उसका अकाउंट, बैंक खाता, चेकबुक, ATM, मोहर दुकान का वो सब लिए हैं। और तो मैंने कैसा मोहर दुकान कौन है ये? अफजल ट्रेडर्स ये क्या है? ये अफजल फर्नीचर का दुकान जो होते हैं ना, उस किसका पर दुकान है? वो मुझे नहीं पता है सर, वो कहिए हैं। अच्छा, मैं कभी वहाँ गया ही नहीं हूँ। मतलब आपका दुकानों नहीं है? दुकानों नहीं, वो बोले कि दुकान आप कर लीजिएगा। अच्छा, अब मुझे पता ही नहीं है। एक बार खाली मेरे वाइफ को सब छापरा ले गए बस, उसके बाद मैं चैनपुर भी नहीं गया हूँ। मेरा पैसा कैसे निकल गया सर? अगर मेरा पूरे स्टेट बैंक में भी नहीं गए? नहीं गए, मेरे वाइफ कभी नहीं गई। पैसा निकल गया है? निकल गया सर, मेरी वाइफ एक बार भी नहीं गई है वहाँ पे। अच्छा, एक बार को बोला जाता है ना, वहाँ का CC कैमरा भी निकाल कर आप दिखवा सकते हैं कि मेरी वाइफ गई हो तो बात कीजिए। उसके बाद क्या किए मालूम है, ये मेरे ही अकाउंट में बोले कि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 1-20 दिए हैं और 2 लाख के कागज़ भी बनवा लिए मुझसे, 2 लाख के एग्रीमेंट बनवाए हैं। अच्छा, अब मेरे ATM में पैसा मंगवा कर अपने आप ट्रांसफ़र कर अपने आप से पैसा निकाले हैं। वो लोन का पैसा, वो भी मुझे नहीं पता है। मैं पढ़े लिखे होता तो अपने मन डालते हैं ना। तो मतलब भाई 10 लाख रुपए झोपड़ी पे काहे उठा लिए? सर वो बोले थे कि लोन करा दो, मैं बोला नत कराओ नत कराओ। अभी वो क्या कह रहे हैं? अभी तो बोल रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। उसके बाद इधर बड़े बड़े आदमी हैं जिनको पैसा देकर बस शांत कर रहे हैं, वही लोग साथ दे रहे हैं उन लोगों को। अच्छा, गरीब आदमी का कोई साथ नहीं दे रहा। मैं कहाँ गया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप स्टेट बैंक मैनेजर साहब को कहे थे जाके? हाँ कहे थे। तो क्या बोले वो बोले कि ये अभी नया जो आया मैनेजर, वो बोले कि मेरे रात भर में तो हुआ नहीं है, मगर वो बोले कि मैं हेल्प करूँगा। मगर ये कंदन कुमार सुखला जो ये सब मतलब धोखाधड़ी मतलब सब पैसा उसी ने, उन्हीं के बदौलत सब निकला गया है। उनसे ही तय बहुत अच्छा था साहब से, जो चाहते थे वो करवा लेते थे। हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं। मतलब कि मिली भगत से आपको फ्रॉड किया गया, फ्रॉड हुआ है। बस मुझे इतना ही अगड़ा है कि मेरा पैसा बस बैंक में जमा किया जाए, इससे मेरा छुटकारा मिले। इसमें DSP से सब मिलकर मेरा बस समाधान दे दे। बहुत मुश्किल में गरीब आदमी, कहाँ से दूंगा मैं पैसा? 10 लाख मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? 400 रुपया कमाने वाला 2 बेटी है, कहाँ से करूँगा मैं? सब पैसा लूट लिया गया है। देखिए मजदूर के नाम पे कैसे लूट होता है स्टेट बैंक में, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई के आंख में आंसू है। देखिए मर्द कब रोता है? जब पूरा अंदर से टूट जाता है तभी रोता है। स्त्री तो रो देती है लेकिन मर्द जल्दी रोता नहीं है। और देखिए इनके आंख में आंसू, थोड़ा सा जूम कीजिए और पास में लाइए। देखिए इनके आंख में आंसू है, कैसे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हाई पेंट है, ये पेंट करते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी के मिली भगत से 10 लाख रुपए का इनके नाम पे लोन होता है। और लोन हो जाने के बाद इनको पता तक नहीं होता है ना, ये कभी पैसा उठाने जाते हैं लेकिन पैसा उठ जाता है। यही हमारा बिहार है। और अभी तक जो इस प्रकार का जालसाजी किया है खुलेआम घूम रहा है। बैंक मैनेजर साहब कितना मिले हुए थे, कितना बड़ा उनका पैरवी था कि इस गांव में एक ही नहीं ऐसा हुआ है। एक और वीडियो हम अभी चलाने का प्रयास करेंगे, इनसे पूछते। देखिए हस्बैंड वाइफ अब रो रहा है लोग, क्या इनके पास ऑप्शन बचा है? एक गरीब आदमी है, आप ड्रेस भी देख पा रहे होंगे, पेंट करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। और इनके साथ देखिए 10 लाख का लोन। देखिए हस्बैंड इधर उल्टा केस भी कर दिया है हम लोगों पर। हमारा 10 लाख भुलाए तो मैं उसको पकड़ूंगा नहीं सर। अच्छा, पकड़ूंगा, उल्टा केस करवाए हैं इन लोगों ने। 2-3 आदमी है यहाँ पर, नाम तो नहीं धरूंगा मगर है 2-3 आदमी जो केस करवाए हैं कि FIR कराएं कि हम लोग उनको घर से सोना लूटे हैं, 6 लाख रुपया लूटे हैं। सर हम लोग लूटेंगे सर, ताला मारा गया, वो वीडियो मेरे पास है, उसका बेटा खुद मरा है। वो बोलता है कि बस तुम लोग लूटे हुए हो। 10 लाख रुपए बंदर बांट तो हुआ ही है, वो अपने आप में ले लिया है, मतलब इनके नाम पे लोन कराया है और 10 लाख टाल लिया। और दूसरा, उस 10 लाख को तोपने के लिए, ढकने के लिए इन पे एगो FIR हुआ है। किस पे? कि ये चोर लुटेरा है। इस पर पुलिस जांच करे कि चोर है कि लुटेरा है। कि इनका 10 लाख बचाने के लिए एक तो फ्रॉडिंग किया है, उस पर एक धारा नहीं लगना चाहिए। एक तो बिहार पुलिस के नाम पे ये वर्दी पहना है बिहार पुलिस का, एक धारा बिहार पुलिस के नाम पर लगना चाहिए। दूसरा फ्रॉडिंग का, और तीसरा मुझे लगता है कि इतना जालसाजी के तहत उसको अंदर करना चाहिए। और इसमें कौन साहब मिले हैं?
देखिए इसमें कितने लोग मिले हैं, एक तो साहेब हुसैन, हम्म। दूसरा एक फील्ड ऑफिसर है वो सरकार मिले, वो भी मिले हुए हैं, तीसरा शुक्ला जी मैनेजर साहब भी मिले हुए हैं। अगर तीन लोग एक और है सर, नहीं, राजेश भी है एगो राजेश कुमार है। राजेश कुमार क्या करते जी, हैं? राजेश कुमार तो साफ सफाई करते नहीं हो, टीओ चाहे हो। देखिए अब इस कहानी को बताने का हम प्रयास करेंगे, सुनिएगा। एक गरीब व्यक्ति है, ही 400 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, पेंट करते हैं, और ये इनकी वाइफ है। ये लोग चाह रहे थे कि एगो दुकान करें और उससे अपना भरण पोषण करें। इनके मन में आया कि चलो तनी कर्जा नहीं मिले तो तनी लोन करा लें। लोन के नाम पे इन लोगों से सब कागज ले लिया जाता है, छपरा ले जाया जाता है, और वहाँ पे बोल दिया जाता है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, लोन नहीं होगा। और ठीक अफजल ट्रेडर्स नाम के कंपनी को, एक दुकान को पे 10 लाख का लोन करा लिया जाता है। किनके नाम पे? इन्हीं लोगों के नाम पे। इनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनका घर जो है मरई टाटी घास फूस का बना हुआ है, वो 10 लाख रुपए पचा लेंगे। और यदि ये लूट के आगे बढ़ना चाह रहे होते तो 400 रुपये दिहाड़ी काहे करते। सवाल यही उठता है कि कितना हमारा बिहार प्रगति कर रहा है कि अधिकारी लोगों के मिली भगत से, वो भी स्टेट बैंक, पूरे विश्व का विश्वसनीय बैंक होता है स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक चैनपुर, जिसका शाखा कोड है SBIN 0006018। अब सोचिए कि वो कितना ऐसा ठगी हुआ होगा उस बैंक से, मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे जानते हैं। अब क्या हुई? हमारे नाम पर 10 लाख का लोन उठा लिया है सर। कौन उठा लिया है? साहिब हुसैन। तो आप काहे के लिए चल गई हैं? 1 लाख के लोन के चक्कर में 10 लाख अब कौन भरेगा? वो बोले थे कि साहिब हुसैन कि चलो आपको लोन पास करा दे हैं दुकान खोलने के लिए। अच्छा। तो मैं चली गई। साइन उन कर दी? जी। अब कैसे भरेगा जी लोन? सर कहाँ से भरेंगे हम लोग, तो मिस्त्री देख रहे हैं आप। सर मजदूर आमदी करके ना अपना पेट पास करते हैं, 2 बेटी है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिए, कहाँ से लोन भरेंगे सर? आवेदन दिया है? हाँ आवेदन दिया गया है। मसरक पहले तो ईसुआपुर गया था, तो ईसुआपुर बोला कि मैं नहीं लूँगा क्योंकि मसरक थाना में पड़ता है बैंक, तो मसरक दिया गया है। मसरक थाना में भी दिया गया? हाँ आवेदन दिया गया, अभी कुछ ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है कहीं से भी। कितने दिन पहले आवेदन दिया गया? 3 दिन हो गया, 3-4 दिन हो गया सर। पुलिस जांच उच नहीं की अभी तक। आवेदन भी दिया गया है मसरक थाना में, लेकिन अभी कोई भी जांच पड़ताल नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यदि जांच पड़ताल की जाएगी ना तो दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन एक गरीब आदमी 10 लाख पचाएगा कहाँ महाराज? जिसको खाने के लिए पैसा नहीं होता है, 400 रुपये कमा के लाता है तो शाम को खाता है, फिर सुबह काम खोजता है, वो 10 लाख पचाएगा कहाँ? सवाल यही उठता है। हर जगह सर, ये हर जगह पैसा डालकर वो दबा दे रहे हैं हम लोग के पास तो पैसा है नहीं, कहाँ से डालेंगे हम लोग? अच्छा, आप लोग काहे विश्वास कर लिए? किन पे? वो आदमी पे। अरे वो आदमी फौरन तो क्या करे, मजबूरी है ना सर। वो बोला दुकान करने के लिए, मैं उसको इतना हेल्प किया। दुकान अफजल ट्रेडर्स जो है, ये दुकान आप देखे भी नहीं है? नहीं, मैं नहीं देखा हूँ सर। ये मैं आप तो देखिए? नहीं देखे हैं। मेरी वाइफ तो यहाँ दुकान पर कभी गई नहीं है। अरे कहाँ दुकान है जी? तो हमको पता भी नहीं है। हमको भी ये अभी समझ में कोई बताया मेरे के, तो ईसुआपुर में है। अच्छा, ईसुआपुर में इसी नाम से है जी। अफजल ट्रेडर्स नाम पे लोन उठा है, और हम स्क्रीन पे सब कुछ या पेपर डाल देंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग निश्चित रूप से बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो ये जम के दुकान शेयर वाले भी, कीजिएगा। ये दुकान वाले भी लगता है मेरे को मिले हुए हैं, क्योंकि ये अपने दुकान का नाम पर क्यों मेरे नाम पर लोन करवाए? अच्छा, दुकानदार भी दुकान भी इसमें शामिल होंगे। इसमें 4 लोगों पे FIR होना चाहिए, और नौकरी से तो बर्खास्त करना ही चाहिए। 4 लोगों पे FIR होना चाहिए। एक तो साहेब हुसैन, दूसरा राजेश कुमार, तीसरा फील्ड ऑफिसर, चौथा शुक्ला जी, और 5वां यह दुकानदार अफजल ट्रेडर्स जो ईसुआपुर में दुकान है। तो कम से कम इस मामले को पुलिस जांच पड़ताल करे और गरीब के साथ न्याय हो।